औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दायमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारा जो पहला सेशन है, जो सेमेस्टर पहला हमारा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वो जारी है जी। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हम सीख चुके हैं। और इसके अंदर हमने सीखा कि बैकग्राउंड को रिमूव कैसे किया जाता है। इसमें हमने बैकग्राउंड की रिमूवल में प्रोफेशनल पोर्शन अभी नहीं किया, वो हम आगे करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन बहरहाल जो बेसिक बैकग्राउंड रिमूवल है वो हमने सीखी। हमने इसमें सीखा कि किसी तस्वीर में जो कलर्स थोड़े बहुत चेंज करने होते हैं आंखों के, या अगर उसे कपड़ों के पे आप अप्लाई कर दो तो वो कैसे करते हैं। हमने इसमें सीखा कि प्रोफेशनली जो आपने कल वाली हमारी क्लास थी, प्रोफेशनली आपने ये चीज़ कैसे जो है वो मेजर करनी है कि आपको एक क्लाइंट कहता है कि यार ये पकड़ो, ये मेरी आइटम है, इसकी मार्केटिंग करनी है आपने, इसका आपने ऐड डिज़ाइन करना है, लेकिन वो कस्टमर आपको किसी किस्म की कोई चीज़, कोई तस्वीर नहीं देता, तो आपने उस तस्वीर की इंटरनेट से हंटिंग कैसे करनी है। ये हमारा टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे मिलेंगे, अगर आप जॉब करेंगे तब भी मिलेंगे, अगर आप फ्रीलांसिंग करेंगे तब भी मिलेंगे, जो क्लाइंट्स आपसे ये कहेंगे कि जनाब हमारे पास तो कोई अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर नहीं है, जो करना है आप नहीं करना, जो करना है वो शेयर नहीं करना है, वो आपसे बड़े बंदे ये बात करेंगे। तो इनिशियली आपको ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करना भी होगा। इवन कि इंटरनेशनल मार्केट में आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो वहां भी ऐसे बंदे मिल जाते हैं, वो कहते हैं यार आप कोई इमेज ढूंढ के लगा दे। तो प्रोडक्ट हंटिंग जो है इंटरनेट से लेके उसकी जो आपने कन्वर्ट करनी है ऐड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल तक का टॉपिक जहां हमारा मुकम्मल हुआ था उससे आगे मूव करते हैं। आइए आगाज करते हैं जी। मैंने कल आपको बताया था कि मैंने आपके लिए एक जो प्रोडक्ट है उसको हंट करके मैंने रखा था, और मैंने उस पर काम जो है वो भी किया था। वहीं से हम आगाज करते हैं, उसी प्रोडक्ट को पकड़ते हैं। ये आपकी हमारी कल वाली क्लास में डिस्कशन इस पे सारी हुई थी, ठीक है जी। जो काम कल किया था वो मैं आज नहीं करूंगा ना, उसके ऊपर मैं आपसे मजीद को बात करूंगा। बस वो जो कल किया था, अगर किसी ने वो क्लास नहीं सुनी तो उसका मसला है, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, मैंने भिजवा दिया क्लास। लिहाजा इस क्लास की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कोई अगर मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सर कि ये मसला हल कैसे करना है। लेकिन किसी ने अगर क्लास ही नहीं ली तो वो काइंडली अपनी क्लास ले, ठीक है, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने भिजवा दी हुई है, ग्रुप के अंदर पड़ी हुई है। अच्छा जी, इसके बाद ये जो पोर्शन है नेक्स्ट वाला। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट देखें, ये मैंने इसको ना, ये मैंने वो जो मार्की टूल या मैग्नेटिक टूल, सॉरी, मैंने पकड़ लिया, ये लकीरें पड़ रही हैं, इस तरह हो जाएगा, ये अक्सर होगा। अगर ऐसा आप फंस जाओ इसमें जाल में तो एंटर दबा देना, एंटर दबाओगे चुंटियां बन जाएंगी, कंट्रोल डी दबाना गायब हो जाएगा, ये अक्सर होगा सर, इसलिए आपको मैंने दोबारा बताया। अच्छा जी, ये जो नेक्स्ट पोर्शन है ये भी वही मैंने कल किया था, मैं आज रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, इसको भी मैं आज रिपीट नहीं करूंगा। इसको एक सेकेंड ठहरिएगा। ये एक काम जो मैं कल कर चुका हूँ उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, सिंपल, ठीक है। इसके लिए आपने कल वाली क्लास देखनी है, कल मैंने क्या किया था, और मैंने इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को भिजवा दी हुई है, ठीक है जी। एनीवेज, अच्छा जी, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, बल्कि इससे आगे भी हम पहुँच गए थे। जी बिल्कुल, ये वाइट पोर्शन जो आया था इसको भी मैंने आपको सिखा दिया था क्या करना है। ये सारी बातें हम कल कर चुके हैं, लिहाजा आज मैं इनको रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है जी। अगर किसी ने नहीं सुनी तो काइंडली कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग सुन ले, क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप में पड़ी हुई है। अच्छा जी, अब ये आ गया हमारा इमेज। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये सारा पोर्शन भी आप सीख चुके हैं, क्या होता है, कैसे करना है, ये इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको बचा दी गई है। अच्छा, अब इसको पकड़ें और यहाँ पे लेके आ जाए। यहाँ पे हम इसे करते हैं, जूम कर लिया। तो मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे हम कल खड़े थे कि आपने इस प्रोडक्ट में जो ये अभी आपके सामने खड़ी है, इस प्रोडक्ट के अंदर आपने इसका जो बैकग्राउंड है, मैंने कहा था उसको रिमूव करने के दो तरीके हैं, यानी कि जिसको किनारों पे ना, जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कल आपको बता दिया था इसलिए मैं आज रिपीट नहीं कर रहा, आज सिर्फ समझाता हूँ। ये नीचे इसके ये वाइट पोर्शन आ रहा है,
तो इस वाइट पोर्शन को अब छुपाना है मैंने। तो दो तरीके मैंने बताए थे। मैंने आपसे अर्ज किया था कि एक तरीका ये है कि आप इसका बैकग्राउंड वो लगाओ कि ये वाइट वाइट में मर्ज हो जाए, जैसे कि ये वाला बैकग्राउंड जो अभी मैंने आपको इससे पहले लगा के दिखाया, ये वाला बैकग्राउंड। अब देखो वो जो उसकी किनारे पे जो थी मिसिंग मिसिंग उसके अंदर गुम हो गई है, हमें फील नहीं हो रही। ठीक है, एक तरीका। तरीका नंबर 2 मैंने आपसे जो है वो ये अर्ज किया था कि इसे क्लिक करें। इसे क्लिक करने के बाद अगर फर्ज करें कि इसका बैकग्राउंड ब्लैक है, यानी कि जो हमारी तस्वीर है, सॉरी इसे क्रॉस करें, ये जो हमारी बैकग्राउंड है अगर ये ब्लैक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एफएक्स को क्लिक करेंगे और हम स्ट्रोक पे आएंगे, और अब हम जो है यहाँ पे एक अदद इसका ऐसा कलर जो है वो लगा देंगे जिससे फील हो कि जैसे ना हमने इसको बड़ा एक डिफरेंट सा हमने वो दिया है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे बड़ी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक काम हमारा कल हो गया था ये चीज। अब देखें इस तरह जब मैंने किया तो जो कस्टमर है ना उसको एक आपने सा फील दे दिया कि यार मेरा जो ये इमेज है, देखें इसके ये बोतल का अपर पोर्शन देखिए, ये जो आपने कस्टमर को ये आउट लगा के देना है ना, इसकी भी एक लॉजिक है। ये ऐसे नहीं लगा देना आपने, इसके भी कुछ रूल्स है। वो क्या है आइए देखते हैं। यहां तक हमारा काम कल हो गया था, इसके आगे चलते हैं। अच्छा, अब फर्ज करें कि ये तस्वीर है, मैं इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव कर रहा हूँ, वाइट कर रहा हूँ इसका बैकग्राउंड में, ये वाला है। अच्छा, अब फर्ज करें कि ये मेरे पास आइटम आ गई है। अब मैंने जो आपको एक और ऐड दिखाया था जो जिसको जहां तक हमने पहुंचना था, अब वहां चलते हैं। और मैंने आपसे अर्ज किया था कि जो लाइव ऐड चल रहे हैं इस टाइम पे डिफरेंट, मैं आपसे वो शेयर करूंगा जो मेरे अपने क्लाइंट्स के हैं, ताकि आप जब काम करें तो आपका काम प्रैक्टिकल हो और आपके काम में जो आपको काम करने के बाद जो आपका निखार आए वो बिल्कुल ओरिजिनल हो। मतलब उसमें आपको पता हो यार कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल। अब देखें ये वाला ऐड है। अच्छा, अब हमने एक कदम आगे जाना है। पहली बात तो ये है कि ये जो मैंने आपको बोतल अभी दिखाई है, इसके नीचे ना इस नीचे वाले पोर्शन में एक शेडो सा आ रहा है, वो मैंने कल ख़त्म किया था, उसको वैसे ख़त्म कर लेना है। और ख़त्म करने का तरीका जो है वो मैंने कल सिखा दिया था, लिहाजा अभी सिखाने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, सिर्फ उसे ख़त्म कर देता हूँ उसे। अच्छा, एक चीज़ और, आप जो भी इसमें चेंजिंग करेंगे तस्वीर के अंदर, उसमें इस लेयर की सिलेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लेयर सेलेक्ट नहीं की होगी ना जिस पे आप काम करेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, ये नीचे पोर्शन है जो डिस्टर्बिंग है, तो मैंने इसको कल रिमूव करना सिखा दिया था। मैं आज आपको सिखा नहीं रहा, मैं जस्ट ये अपना काम मुकम्मल करके आगे मूव करूँगा। कल वाली क्लास आपके सामने है, आप जानते हैं मैंने कल क्या किया था, लिहाजा आज कल वाली क्लास रिपीट नहीं होगी। जस्ट मैंने जो काम कल किए थे आज उन कामों को जस्ट मैं दोबारा से मुकम्मल करके तो अगला जो लेसन है हमारा उसको मुकम्मल करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, ये काम हमने कल कर लिया था, ये जो भी मैंने किया है ये सारा मैंने कल करके दिखा दिया। लिहाजा आज मैं इसको मज़ीद आपको क्लैरिटी की तरफ इसमें लेके नहीं जा रहा, बस ये मैंने सारा काम कल करके आपको दिखा दिया था। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अब ये हमारी तस्वीर जो है वो नॉर्मल हो चुकी है और इसकी जो एजेस वगैरह हमने कट कर दी। अच्छा, अब आप इसको देख सकते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है उसको भी वापस चेंज कर देते हैं। ये लीजिए, लेयर को सिलेक्ट करें। ये काम जो मैं कर रहा हूँ ना, ये चेंज करना बैकग्राउंड, ये सारा मैंने सिखा दिया, लिहाजा मैं रिपीट नहीं करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम पहुंच गए हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे ये तैयार करना है। अब सर यहाँ पे दो लॉजिक्स हैं जिनको बड़े ध्यान के साथ आपने, अभी मैं समझा रहा हूँ समझ लीजिएगा। जब आपने किसी ऐसी दवा की तशहीर करनी है जिसमें आप ताकत दिखाना चाहते हैं कि यार ये दवा है ना ये बड़ी इफेक्टिव है और बड़ी ताकत वाली है और बड़ी जानदार दवा है, तो आप उसमें इस तरीके से ब्लैक और डार्क रेड कलर का ना एक मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। ब्लैक और डार्क कलर रेड कलर का जो एक मिक्सचर है, इसको जब कोई इंसान देखता है तो नफसियाती तौर पे उस पर ना एक अजीब सा ताकत वाली चीज का असर आता है। ये एक कुदरत का ना एक निज़ाम है कि जब कोई शख्स इसको देखता है ना डार्क रेड कलर को, तो उसमें ना एक पावर का उसको महसूस होता है कि ये पावर है। ये अल्लाह ने बनाया है, इंसान ने नहीं बनाया। हर इंसान के साथ ऐसे ही होता है कि लाल रंग देख के ना उसको जज्बात और इमोशंस और ताकत का एहसास होता है।
यही वजह है कि जो आई लव यू होता है, जो दिल बने होते हैं वो हमेशा लाल रंग के अंदर बने होते हैं। कभी देखा है आपने कोई पीला दिल बना हो या नीला दिल दिल बना हो लाल, तो वो लाल दिल किसने बना दिए यार? ये एक सिंबल होता है, लाल कलर में जज्बात हैं, ताकत है। जब आप किसी ऐसे दवा का एड तैयार करेंगे तो आपने ना इस तरीके से, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये आप इस तरह का चूज कर सकते हैं। ये बाकायदा इसकी वजह है कि मैंने इसके बैक साइड पे ये डार्क रेड और ब्लैकिश इसको देख के लगाया है, इसकी ये रीजन है। एक बात हो गई, लगाया कैसे है वो देखते हैं, लेकिन ये लगा दिया। दूसरी बात, ये मैंने जो एड आपके सामने भी रखा है, इसको देखिएगा। मैंने इसके किनारों पे ना ये गोल्डन कलर का एक बॉर्डर लगा दिया, गोल्डन कलर का, और मैंने इस दवा के किनारों पे भी एक गोल्डन कलर का बॉर्डर लगा दिया। मेरे इस बॉर्डर को लगाने के मकसद दो हैं। एक मकसद क्या है कि मेरा इस दवा की जो मैं एड डिजाइन कर रहा हूँ, इसमें जो आउटर किनारे में कोई खराबी हो वो ठीक हो जाए। एक तो ये मकसद है ना, लेकिन वो काफी तक ठीक मैंने कर लिया है। दूसरा मकसद इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा। आप जब किसी डार्क रेड और यूं ब्लैकिश बैकग्राउंड जैसे मैंने एक लगाया हुआ है, इसके साथ अगर आप लाइट सा किनारों पे गोल्डन कलर का टच दे देंगे इस तरीके से, और ये जैसे बोतल पे भी टच, अब बोतल पे जो टच दिया मैंने गोल्डन कलर का, और जो मैंने ये बाहर टच दिया गोल्डन कलर का, ये दोनों टच जो मैंने बोतल पे और किनारे के बाहर दिए, इसकी एक वजह है। और जोन सा कलर मैंने गोल्डन चूज किया है, इसकी एक दूसरी वजह। और जोन सा कलर मैंने इसके किनारे पे लगाया है, इसकी एक तीसरी वजह है। तो तीन चीजें मैं आपको बताने लगा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसी उसूल को आपने लागू करना है जब भी आप काम करें। तो ये फार्मूलास होते हैं डिजाइनिंग करने के, ये ऐसे ही यूनिवर्सल चल रहे होते हैं। मैंने इसके किनारे पे गोल्डन कलर इसलिए लगाया क्योंकि जो गोल्डन कलर होता है ना, ये रॉयलनेस की, शहानापन की, मतलब बड़े बादशाहत की जो है वो तर्जुमानी कर रहा होता है। मतलब कोई बड़ी एंटीक चीज है, बड़ी नायाब चीज है, बड़ी कोई कमाल की चीज है, तो उसकी एक ना मतलब ये निशानदेही कर रहा होता है। तो यहाँ मैंने गोल्डन जो कलर यूज किया है, ये मैंने इसलिए यूज किया है कि मैं मजीद जान डाल सकूं इस दवा के इश्तिहार में कि यार ये ना जो दवा है ना, ये बड़ी आउटस्टैंडिंग है, ये बड़ी आउटस्टैंडिंग दवा है। तो ये जो आउटसाइड पे मैंने इसकी गोल्डन पट्टी यूज की है, इसकी ये वजह है। और ये जो मैंने इसके अंदर ये गोल्डन जो इसका आउट लगाया बॉर्डर, ये मैंने इसलिए लगाया है कि अगर मैं ये नहीं लगाता, जब आप ये अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करेंगे तो आप इसका तजर्बा कर लीजिएगा, अगर मैं ये नहीं लगाता तो मुझे ये तस्वीर अधूरी अधूरी महसूस होगी। आपने जब डिजाइनिंग करनी है तो आपने उसमें दिमाग की बत्ती अपनी रोशन रखनी है, और आपने उसमें देखना है, बड़े ध्यान के साथ देखना है कि जोन सा एड मैं डिजाइन कर रहा हूं, इसमें दिखते हुए कोई जगह ऐसी तो नहीं है जो खाली खाली महसूस हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस एड को अपने सामने रखिएगा। अब मैं आपके सामने सेम चीज का एक और एड खोल रहा हूँ जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है। अब उसको देखिएगा और उसके असर को देखिएगा। ये देखें, ये एड है। अब ये भी एक ऐड है, ठीक है, आप ऐड देख रहे हैं, और ये भी एक ऐड है। अब इस वाले ऐड में और इस वाले ऐड में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इस वाले ऐड में मैंने इस शीशी के बैकग्राउंड पे मैंने शेडो नहीं लगाया, और इस वाले ऐड में मैंने शीशी के पीछे शेडो लगा दिए। क्यों? इसकी भी वजह है। डिजाइनिंग करते हुए एक डिजाइनर जो काम कर रहा होता है, उसकी वजह होती है, उसकी रीजन होती है, उसकी लॉजिक होती है। और लॉजिक वो होती है जो फितरत, असूल और इंसान की नफ्सियात के मुताबिक होती है। अब अगर मैं इसको ऐसे छोड़ देता, ऐसे छोड़ देता, पहली बात तो ये कि ये जो मैंने इसके बाहर आउट लगाया गोल्डन, इसकी मैंने वजह बता दी। अब इसकी वजह के बाद मैंने ये जो गोल्डन लगाया है, ये वाला गोल्डन, इसकी भी एक वजह थी। क्या वजह? मेरा ये जो एड है, ये दिखने में, अगर मैं इस बोतल के गिर्द ये वाली आउटलाइन मैंने लगा दी है, तो इस आउटलाइन के लगाने से इस जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट से एक तो ये ऐड बड़ी हद तक अलग हो गया। मतलब अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो लगेगा जैसे ये टेक्स्ट और बोतल ना आपस में, जब कोई शख्स देखेगा ना इसे, इस ऐड को, तो देखने वाले की आंख को एक निगाह के अंदर बोतल
और ये जो मुस्तनद फार्मूला बनाया छोटा कद, ये उसको अलग अलग महसूस नहीं होंगे, उसको एक ही महसूस होंगे। जब आपने एड डिजाइन किया तो इसमें इस बोतल को वो जो आपने आउटलाइन लगा दिया गोल्डन का, इसकी एक वजह ये थी कि आउटर बॉर्डर के साथ एक खूबसूरत सी मैचिंग मेरी आ गई है, एक वजह। और दूसरी वजह इसकी ये थी कि ये जो मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के साथ मेरी ये बोतल अगर बगैर बैरोनी गोल्डन आउट के खड़ी होगी आउटलाइन के, तो ये ऐड जो है दिखने वाले बंदे को महसूस होगा कि यार मतलब बोतल और टेक्स्ट मिक्स हो जाएगा। ये कुदरत का ना, फितरत का असूल है कि ये मैं इसमें जब देखूंगा तो मेरी सेपरेशन नहीं होगी, मैं दोनों चीजों को मिक्स कर दूंगा। तो दोनों चीजें मिक्स ना हो और मेरी आउटर लाइन से खूबसूरत सी मैचिंग भी आ जाए, इसलिए मैंने बोतल को लगा दिया आउटलाइन। लेकिन ये आउटलाइन लगाने के बाद भी मुझे महसूस हुआ कि यार अब भी ना जो टेक्स्ट और बोतल वो किसी हद तक उसकी मिक्सिंग हो रही है। तो मैंने बोतल को बहुत अच्छे तरीके से नुमाया करने के लिए कि ये मेरी प्रोडक्ट है और ये मेरी हेडिंग है, ये मेरी हेडलाइन है, मैंने इस बोतल की बैक पे एक शैडो लगा दिया। अब जब मैंने इसके बैक पे शैडो लगाया तो अब दिखने वाले बंदे को बहुत तसल्ली के साथ ये चीज महसूस हो रही है कि अच्छा यार ठीक है, ये जो है ये प्रोडक्ट है और ये बड़ी अलग और डिफरेंट दिखाई दे रही है, और ये जो है ये एक इसका टेक्स्ट है। तो सर ये इस एड का फार्मूला है कि मैंने इसमें क्या किया और क्यों किया, क्या किया और क्यों किया। ये यूनिवर्सल चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। आपने जब एड डिजाइन करने हैं तो आपने इन चीजों को जहन में रखना है। इसकी वजह क्या होती है, हर अच्छा डिजाइनर जब एड डिजाइन करता है उसकी वजह होती है एड के वो क्या बन रहा है। अच्छा, अब बात रहेगी इसे डिजाइन कैसे किया, आइए वहां चलते हैं। तो ये सर बोतल पड़ी आपके सामने, हम कहाँ पे खड़े हैं? हम यहाँ पे खड़े होते हैं। कहाँ पे खड़े थे हम? चलें यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, अब ये हमारी बोतल है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि जो बैकग्राउंड है, अच्छा एक जो इसका जो साइज है, बोतल का जो साइज है उसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे रख लिया। अब एक यहाँ पे की लिखवा रहा हूँ, उस की को नोट कर लीजिएगा प्लीज, क्या की है। अगर आपने इस बोतल को किनारे से पकड़ा और यूं बड़ा कर दिया तो ये बोतल इस तरीके से विंगी चिब्बी हो जाएगी। विंगी चिब्बी मीन खराब हो जाएगी ना, उसकी रेशो खराब हो जाएगी। कंट्रोल जेड दबा दें। ऐसा क्या करें कि इसको खींचें तो ये बोतल विंगी चिब्बी ना हो, मतलब उसकी रेशो, उसका तनासुब वही रहे जो ओरिजिनल है। लिख लें, आपने किनारे पे आना है और शिफ्ट का बटन दबा के, माउस का लेफ्ट बटन दबा के अब इसे खींच, अब देखें ये जहां मर्जी खींच लें, दाएं नीचे कर लें, ऊपर कर लें, अब ये बोतल जो है वो अब खराब नहीं होगी, अब वो अपनी ओरिजिनलिटी के अंदर कायम रहेगी। ये काम करने के बाद जब आपने साइज को चेंज कर लेना है, लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले आपने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ना है और फिर आपने शिफ्ट का बटन छोड़ना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। पहले माउस का लेफ्ट बटन छोड़ना है और बाद में शिफ्ट छोड़ना है। अब ये आपकी बोतल जो है वो साइज के अंदर आ गई, तो मैं इसको यहाँ पे ला के रख रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद ये जो मेरा बैकग्राउंड आ गया है, इसमें मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है उर्दू के अंदर। उर्दू में टेक्स्ट जो है वो कैसे लिखना है, इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है, वो मैं आपको एक सेपरेट प्रॉपर लेक्चर दूंगा उसके ऊपर कि आपने उर्दू का इस्तेमाल कैसे करना है। अभी फिल वक्त आप उर्दू को छोड़ दीजिए और यहाँ पे आप लिख दें फार। अच्छा, इसका कलर जो है ना यहाँ से आप चेंज कर लीजिए, लाइक मैं से कलर को यहाँ से, अच्छा एक बात पहले और कर लेते हैं, इसकी बैकग्राउंड का कलर लगा लेते हैं। तो ये मेरी बैकग्राउंड है, ये वाली, ये जो मैंने अभी सिलेक्ट क्लिक किया ये मेरी बैकग्राउंड है। और ये इस बैकग्राउंड पे कलर लगाने के लिए मैं इस डब्बे पे क्लिक कर दूंगा। जब मैं इस डब्बे पे क्लिक करूंगा तो अब ऊपर ना मेरे पास यहाँ पे फिल और स्ट्रोक के नाम से ना दो ऑप्शंस आ जाएंगे, फिल और स्ट्रोक। आपने फिल पे क्लिक कर देना है। फिल पे क्लिक करेंगे तो फिर ऑप्शंस दो खुल जाएंगी, एक ये आएगी फुल कलर वाली और एक आएगी ग्रेडियंट कलर वाली। ये जो है ये सॉलिड कलर की ऑप्शन है, देखें ये ठोस कलर आ रहा है, और ये वाली जो है ये ग्रेडियंट कलर की ऑप्शन है। एक ऑप्शन और भी आती है, उसे कहते हैं पैटर्न, ये पैटर्न की ऑप्शन है। पैटर्न को अभी फिल्म वक्त आप छोड़ दीजिए, सॉलिड और ये आपका आ गया ग्रेडियंट। इस ग्रेडियंट में से मैं कोई कलर चूज करता हूं जो मुझे पसंद है। फॉर एग्जांपल मुझे इसमें से कलर जो है, अच्छा ये ऊपर भी करूंगा तो मुझे कलर मिल जाएंगे, नीचे भी मिल जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, फर्ज करें कि मैंने इसमें से कलर चूज कर लिया है ये वाला।
अब मैं इसे इस कलर को चूज करने के बाद मैं जब इसे ओके करूंगा, यानी कि यहाँ पे क्लिक करूंगा आके, तो ये एक अगर ऐसी विंडो खुले इसको कैंसिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पे कोने पे रख के ना यूं आपने एक डब्बा बना देना इस तरीके से। तो ये आपकी बैकग्राउंड में एक उस तरह का जो ये डब्बा है वो बन जाए। अब इसका कलर जो है वो डिफरेंट, मैं कलर सिखाता हूँ चेंज कैसे करना है। इस तरह ना आपने ग्रेडियंट लगा दिया, इसके अंदर लगा दिया। अब लगाने के बाद ये इसकी जो स्ट्रोक कैसे क्लिक करें, इसमें जो आप कलर डालेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैंने गोल्डन कलर डाल दिया, तो इसकी स्ट्रोक जो है ये गोल्डन हो जाएगी। और ये पॉइंट आप जितने बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से इस तरीके से बढ़ा दें, या आप अपने माउस के एरो को ऊपर नीचे करके कर ले, तो ये इस तरीके से इसका बॉर्डर जो है वो कम ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। इसको एंटर कर दें या एरो पे क्लिक कर दें, एंटर हो जाएगा। ठीक है जी। अपने माउस के अपने जो आपके कीबोर्ड पे एरोज होते हैं उसके साथ ही इसे ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लें। इसकी एडजस्टमेंट करने के और भी तरीके हैं, लेकिन फिलहाल आपने एरो के साथ इसको सेंटरली अलाइन कर लेना है। अच्छा, उसके बाद अब ये जो आपका सेंटर पोर्शन है, यानी कि ये जो आपने रेक्टेंगल यहाँ पे लगाया है, ये वाला जिसमें आपने ग्रेडियंट लगाया है, इस लेयर को सिलेक्ट कर लें। इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपने इसी डब्बे पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आ जाना है जो आपका फिल था। फिल पे आने के बाद आपने नीचे आ जाना है इस वाले पोर्शन में और इसको आपने क्लिक कर देना है। इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना अब आपके सामने ये एक नया बॉक्स खुल जाएगा। ये जो नया बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा ना, इस बॉक्स पे आपने आके यहाँ पे अब देखें, ये अपर पोर्शन है आपका। इसे आप जितना यहाँ से कुछ मूव करेंगे इस तरीके से, तो उतना इसका जो ग्रेडियंट है उसके अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। देखिए इस तरीके से, तो ये आप ये लेयर्स चेंज कर सकते हैं इसके ग्रेडियंट के लिए एक बार। ये नीचे, अच्छा इसके बाद ये देखें, ये पोर्शन जो ये वाला है ना, इससे क्या होगा, इसके ये चेंजिंग आ जाएगी। इसी के अंदर ना यहाँ पे नीचे ये कलर की ऑप्शन आ रही है, इसे क्लिक करते हैं और ये व्हाइट में जो गया इसको खींच के यहाँ से करके आप ब्लैक पे लेके आ जाए। ठीक है, इसे ओके कर दें। अब आपकी मर्जी का ब्लैक, काला, सफेद, पीला, नीला, कोई भी आप यहाँ पे कलर लगा देंगे तो वो आपकी मर्जी का ना बन जाएगा ग्रेडियंट। ये जो पोर्शन है इसको आप इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसकी जो कॉम्बिनेशन है उसे आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से आप, ये मैं आपको जो करके दिखा इस तरीके से ना, आप ये जो इसके नीचे सर्कल्स हैं इनको आप मूव करके, तो इसकी जो पोजीशन है लाल कलर की या इसकी जो मिक्सिंग है उसे आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए ये आप इसमें ब्लैकिशपन देखिए कम होता जा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इनको प्लस माइनस करके आप इसकी जो ग्रेडियंट की जो फॉर्मेशन है उसमें आप थोड़ा बहुत तब्दीली लेके आ सकते हैं। ये प्रैक्टिस से आपको आएगा। अभी मैंने बता दिया तो बताने से एकदम नहीं आपको आएगा, लेकिन प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसे आप ओके कर दें तो अब देखें मेरी इस वाली कैटेगरी के अंदर ये नीचे ब्लैक आ रहा है, ऊपर रेड आ रहा है। अगर मैं इसको चाहता हूँ ना कि मेरा ये मतलब मजीद चेंज हो, तो वही तरीका है। ये आपके पास ये देखिए ये खुल जाएगा ना। अब आप यहाँ से अगर इसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे तो मतलब आप इनकी पोजीशंस को चेंज कर देंगे इस तरीके से, वो ऊपर चला जाएगा। अब देखिए काला ऊपर आ गया, लाल नीचे आ गया। देखिए तो इस तरीके से मैं इसकी जो साइड्स हैं उनको भी चेंज में कर सकता हूँ। मैंने काले को अब ऊपर लेके आ गया देखिए, और मैं उसको नीचे लेके आ गया, लाल वाले को नीचे लेके आ गया। तो आप इस तरीके से बहरहाल इसकी जो डिफरेंट फॉर्मेशन है ये आप प्रैक्टिस से आपको आएगा, वैसे आपको नहीं आएगा। प्रैक्टिस करने से आपका हाथ, आप इसको बार बार चेंज करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि मैंने कितना हिलाना है तो इसके अंदर कितनी चेंजिंग आनी है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि नीचे कैसे ब्लैक करना है और ऊपर कैसे ब्लैक करना है। उसके बाद इसके अलावा इसे आप ओके कर दें। अब ये जो मेरे पास ये जो डिजाइन आ गया ना ग्रेडियंट का, इसको मैं मजीद चेंज भी कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, यहाँ पे आऊंगा लाइनियर के ऊपर, इसे मैं रिडील कर दूंगा तो इस सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसा डिजाइन तैयार करना चाहूँ तो मैं इस बोतल को सेंटर में शो करूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ। दिस इज एन ऑप्शन। अगर मैंने सेंटर में को ऐड लगाना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, या अगर मैं एंगल पे आता हूँ तो ये इस तरह का भी आ सकता है, या अगर मैं इसको रिफ्लेक्टेड में लेके आता हूँ तो ये ऐसा भी आ सकता है कि यार ऊपर नीचे काला हो सेंटर में लाल हो जाए, या अगर मैं इसको लेके आता हूँ डायमंड के ऊपर तो ये एक हीरे की तरह की इफेक्ट भी दे सकता है। दीज आर डिफरेंट ऑप्शन सर जिनसे आप इसे कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने फिर इसके लाइनर पे रखा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो इसका स्केल है अगर मैं इसको मूव करूंगा
तो इस स्केल के मूव करने से भी इसके अंदर चेंजिंग्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो चेंजिंग्स हैं इस तरीके से आप इसके अंदर भी लेके आ सकते हैं। नंबर 3, अगर ये जो मेरे पास 90 लिखा हुआ है, इस 90 को यहां से मैं चेंज कर लूं, या ये जो सुई बनी हुई है ना, इस पे अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसे घुमा लूं ऐसे, तो देखें इस तरीके से भी ना ये काला कलर जो है उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। ये देखें ये कहीं और चलेगी। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिन तरीकों से आप अपनी जो एडजस्टमेंट है उसको आप ग्रेडियंट की एडजस्टमेंट को डिफरेंट तरीकों से आप चेंज कर सकते हैं। ये मैंने मुख्तलिफ तरीके आपको बता दिए हैं। मैंने आपको कलर चेंज करना बता दिया है, मैंने ग्रेडियंट का इस्तेमाल करना बता दिया है। बड़ा खूबसूरत ये तरीका है, बड़ा मज़ेदार ये सारा ये काम है, लेकिन इस काम में जो प्रैक्टिस है वो आपने करनी है। मैंने आपको एक एक जो टूल है ग्रेडियंट का मैंने सारा बता दिया आपको कि कलर चेंज कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए सफ़ेद कलर था, मैंने काला कर दिया, तो सफ़ेद को काला कैसे किया। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपने प्रैक्टिस करनी तो आपको आ जाएंगी। याद रखिएगा बुनियादी कलर, अब एक चीज़ होती है बुनियादी कलर, नोट कर लीजिएगा। मैं अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, नोट कर लें प्लीज सर। ये बातें आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। आपने जब ग्रेडियंट यहाँ पे लगाना है तो ऐसा काम क्या करना है जिससे ग्रेडियंट जो है वो आपको बाद में कलर चेंज ना करना पड़े, बल्कि पहले ही आई वो रंग जो कि आपको चाहिए। मसलन आपको ब्लैक और रेड चाहिए ना, तो कैसे आएगा आइए सिखाता हूं। आपका ये फ्रंट कलर है और ये बैक कलर है। जो कलर यहां पे आप चूज करेंगे फ्रंट और बैक के, उन्हीं के कॉम्बिनेशन में ये ग्रेडियंट बन के आएगा। अभी जब आपके सामने मैंने पहले ग्रेडियंट लगाया था तो यहाँ पे व्हाइट और रेड होने की वजह से जो कॉम्बिनेशन था मेरे पास वो सफेद और लाल का आया था, लेकिन मैंने उस सफेद और लाल के कॉम्बिनेशन को चेंज करने के लिए जो तरीका था वो भी आपको सिखा दिया है। तो यहाँ पे जी सर हमारा ग्रेडियंट का काम भी साथ ही आज खत्म होता है। अच्छा, इसके बाद अभी बटन आ गई है, अब मैं इसको एक आउटलाइन देता हूँ। तो वो कैसे दूंगा मैंने बता दिया आपको। एफएक्स पे क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप वो कलर भर लें जो कि आपने इसमें भरना है, येलोइश टाइप का, गोल्डन, जो भी कलर करना है वो कलर कर लीजिए। अब ये इसे ओके कर दें तो ये इसके आउट पे ये कलर भरा गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पोर्शन आता है इसमें शेडो भरने का, और इसमें एक नेक्स्ट पोर्शन आता है कि ये जो इसके ऊपर ये सारा ये आ रहा है इसको रिमूव कैसे करना है। दो बातें आती हैं। अच्छा, पहली बात, ये टेक्स्ट कैसे आएगा। तो टेक्स्ट में यहाँ पे इस तरीके से कोई भी इसका कलर मैं कर दूंगा वाइट कर देता हूँ, जो मुझे चाहिए वो लिख दूंगा, और यहाँ मैं लिख दूंगा लेट से मेरी साइज जो है इसका वो फर्ज करें कि मैंने इसको 72 कर दिया, कुछ भी कर दिया। यहाँ पे आप टाइप करके भी साइज चेंज कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ दी बेस्ट दवा, फर्ज करें ये मैंने लिखना है, तो दी बेस्ट दवा के नाम से मैंने इसे पकड़ा और ये उठा के मैं यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है जी, अब ये जो मैंने लिखा दी बेस्ट दवा, मैं इसको यहाँ से ऊपर कर देता हूँ, और उसके बाद मैं इसको अगर मैंने मजीद इसको थोड़ा सा फैलाना मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इस तरीके से। तो आप इसे यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं, तो अब ये दी बेस्ट दवा आपकी यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, अब ये जो दवा थी इस दवा का रह गया शेडो। इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, एफएक्स पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे ना एक ड्रॉप शेडो की ऑप्शन आ रही है, इसे क्लिक कर दूंगा। याद रहे कि सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे नॉर्मल को क्लिक करना है वरना काम खराब रहेगा। नॉर्मल क्लिक कर लिया। अब डिस्टेंस डिसाइड कर लूंगा, डिस्टेंस मैंने कितना निकालना है इसका। स्प्रेड डिसाइड कर लूंगा मैंने कितना इसको फैलाना है। साइज मैंने इससे कितना दूर तक लेके जाना है, यहाँ से सब मैंने ये चीजें डिसाइड हो जाएंगी मेरी। अब उसके बाद बारी आएगी इसकी, तो मैं इसमें से ये सेंट्रल पोर्शन, थर्ड पोर्शन, फोर्थ, फिफ्थ कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से शेडोज का पोर्शन चेंज हो जाएगा। ये करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और इसकी जो मेरे शेडो की जो एंगल है वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जो मैं यहाँ से इसका एंगल एडजस्ट करूंगा इस तरीके से, वो एंगल जो है इसका बन के शो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप फर्ज करें कि मैंने इसका एंगल जो है वो ये शो कर दिया, इस जगह 90 कर देते हैं ऐसे। ठीक है जी, अब इसका स्प्रेड जो है और साइज जो है ये मैं जितना बढ़ाऊंगा इसके आउटर में उतनी सी वो चीज मुझे शो कर देगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर लीजिए कि आपने
इसको कितना जो है मैनेज करना है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे ले आके हम लोग देखिए नीचे आ जाएगा, तो इस शेडो को मैंने किस जगह पे लगाना है, इसका फैसला ये जो घड़ी की चाल है, ये देखें जितना इसे मैं घुमाई जा रहा हूँ उतनी उतनी इसकी एडजस्टमेंट होती जा रही है। तो इट डिपेंड्स अपॉन मी कि मैंने इसको एडजस्ट कितना करना है। ठीक है ना जी। मैंने इसका डिस्टेंस देखिए इसे कम कर दिया तो अब ये नीचे की तरफ आ जाए, मतलब इसकी सेंटर से डिस्टेंस इसका सेटिंग में चला गया। अगर मैं 0 कर दूंगा तो बिल्कुल ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इन स्प्रेड साइज और डिस्टेंस के इस्तेमाल से आपने इसको चेंज कर देना है। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और तीसरी बार मैंने कह दिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये गलती होती है, नोट कर लें। जब आप शेडो वाले बॉक्स पर खड़े होंगे तो यहाँ पे ये लेयर भी सिलेक्ट होनी चाहिए और यहाँ पे ये गुड का निशान भी होना चाहिए, वरना ये सेटिंग्स नहीं नजर आएंगी। फर्स्ट करें मैंने स्ट्रोक पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो अब ये मैंने स्ट्रोक पे आ गया हूं ना, तो ये गुड भी हो और ये लाइन भी नजर आ रही हो, वरना ये बॉक्स नजर नहीं है। अब देखें मैंने ये शेडो पे क्लिक कर दिया, ये देखिए क्लिक कर दिया, अब देखिए ये शेडो खत्म हो गया, शेडो आ गया, लेकिन यहाँ पे सेटिंग्स नहीं शो हो रही शेडो की सेटिंग्स तब आएंगी जब मैं शेडो पे क्लिक करूंगा। अब देखिए आ गई है। ठीक है जी। ये सर आज की मेरी क्लास जो है वो यहाँ पे खत्म होती है। अभी जो अंदर वाला पोर्शन है ना, इसको रिमूव कैसे करना है, इसको फिल करके छोड़ दीजिए। ये मैं आपको जो वाटर मार्क है वो रिमूव करना सिखाऊंगा, तो तब मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इस बोतल का ये पोर्शन रिमूव करके एग्जैक्टली ये बोतल बाकी जो है ये रंग यहाँ पे बिल्कुल सेम इफेक्ट कैसे लगाना है। ये बड़ा एक टेक्निकल और बड़ा एक जो है वो बारीक सा तरीका है इसका, जो मैं आपको सिखाऊंगा, जिसे करने के बाद आपकी जो एड है वो जब बनेगी तो ये सारी बोतल आपकी बिल्कुल सेम शो हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पे आज की हमारी क्लास जो है वो खत्म होती है। आपका सर जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप में से हर बंदे ने सिंपली ये करना है कि आपने इस असाइनमेंट को जो आज ये जो बोतल जहां तक मैंने आपको बना के दे दी है ना जी, यहां तक आपने बना के देना है। आपके सवाल जो आपकी बारी से आ गई है, मेरी क्लास का मेरे बोलने का टाइम खत्म हो गया है, अगर कोई बात समझ में नहीं आई माइक ऑन कर लें और सवाल कीजिएगा। आपकी बारी सर। जी जी सलमा शबीर साहब प्लीज सवाल कीजिएगा। सर मैंने पता करना था कि ये जो हम लोग बीच में फाउंड्स लिखते हैं, बीच में फार्मूला जैसे आपने लिखा हुआ मुस्तनद फार्मूला बराए छोटा, हाँ इसमें हाँ भी अक्सर हम लोग लगाते हैं, शेडोज लगाते हैं। हाँ हाँ तो वो शेडो कैसे लगेगा, इसका स्टाइल कैसे चेंज होगा? जैसे लिखाई में भी फाउंड्स में बहुत सारे स्टाइल्स आते हैं डिफरेंट, ठीक है वो कैसे होगा? इसमें अगर हम लोग शेडो देना चाह रहे हैं तो इसमें शेडो कैसे हम देंगे? ठीक है ठीक है बेटा, जहां तक ताल्लुक इसमें शेडो लगाने का है या इसकी आउटलाइन लगाने का है, तो टेक्स्ट और बोतल के शेडो लगाने का फार्मूला सेम है। जैसे मैंने आपको, जैसे ये देखे ना टेक्स्ट है, तो मैंने क्या किया, मैंने एफएक्स पे क्लिक किया था, तो इसका मैंने दो टूल्स यूज किए हैं, एक स्ट्रोक वाला। अब स्ट्रोक में मैं अगर व्हाइट जी कलर सर। करके मैं इसको ब्लैक करता हूँ, रेड या ब्लैक कर देता हूँ, तो देखें अभी इसका एक स्ट्रोक ब्लैक लग चुका होगा, ये देखें ये ब्लैक उसका लग गया है। तो इसमें ये साइज यहाँ से आप बढ़ा इसे कर लें या कम कर लें। तो आप जहां तक टेक्स्ट में जो इसका लगाना है स्ट्रोक या इसका शेडो बनाना है बेटे, तो वो ऐसे ही लगाएंगे जैसे आपने बोतल का लगाया। तो बोतल का मैंने लगा के दिखा दिया है, सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देना, उसी तरीके से इसका लग जाएगा, टेक्स्ट भी और शेडो भी और आउटलाइन भी, जो उनसे मर्जी कलर की लगा लें। बाकी रही बात इसका अच्छा सर, हम फॉर्म। टेक्स्ट में भी अलग से बैकग्राउंड दे सकते हैं जी जी या बिल्कुल। वही रहेगा? जी बिल्कुल। आपने अभी देखे ना ये जो बोतल है, इस बोतल का आपने साया बना दिया है, तो टेक्स्ट का भी अपनी मर्जी का साया बना लें, आप जो मर्जी कर लें। बल्कि इसमें ना आगे एक क्लास होगी आपकी, आपकी टेक्स्ट के ऊपर एक प्रॉपर क्लास होगी, जिसमें मैं आपको टेक्स्ट को इस्तेमाल करने के और टेक्स्ट के जरिए से डिजाइनिंग करने के बड़े लॉजिकल और बड़े मजेदार किस्म के तरीके बताऊंगा, जिससे आप डिजाइनिंग करेंगे टेक्स्ट के साथ। मतलब टेक्स्ट के साथ खेलना एक फन है। तो एक पूरी क्लास होगी आपकी, शायद दो क्लासें हो जाएं, जिसमें मैं आपको टेक्स्ट के साथ खेलना सिखाऊंगा। तो ये आप अभी जो है यहाँ तक वाला काम जो है वो मुकम्मल होता है हमारा। इसके बाद इससे खेलना, इसके असूल, इसका डिस्टेंस, ये बड़ी प्रॉपर क्लास होगी, आप बेफिक्र रहिए इंशाल्लाह। जी। इंशाल्लाह सर। और ओके जनाब सर। कोई सवाल किसी का सर, कोई क्वेश्चन किसी ने को करना हो जी, कोई बात समझ में ना आई हो, कोई उलझन, कोई मुश्किल। जी फैजान साहब सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो ये सॉफ्टवेयर कौन सा है? अडोब सॉफ्टवेयर सीसी बेटे, है? एडोब फोटोशॉप की फैमिली के दो सॉफ्टवेयर, सीसी और सीएस, क्रिएटिव क्लाउड और क्रिएटिव स्टूडियो, ये आप सीख रहे हैं, और ये दोनों ही जो है ना इनके सेम फार्मूला है, एक ही चीज है।
मतलब फर्क और सिर्फ ये ये है कि कोई 19 में आया तो कोई 15 में आया, लेकिन तकरीबन सेम है। तो सीसी और सीएस ये दो एक ही हैं, तकरीबन एक ही होते हैं और ये जी जी। और ये जो बोतल आपने लगाई है ये क्या कहाँ से लेनी, नेट से निकालेंगे? बेटे इसका लेक्चर मैंने कल दिया था, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में भेज दी है। अगर आपने नहीं सुनी तो बेटा जी प्लीज आप रिकॉर्डिंग सुनने, मैंने भेज दी हुई है। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं रिकॉर्डिंग दोबारा भिजवा दूंगा। ये कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि बोतल कैसे बनी है। तो ये बोतल हमारी कल आई थी, आज हमने फर्दर काम किया। तो अगर आपका लेक्चर मिस है मेरे बच्चे कल की क्लास सुने जाके, नहीं तो रिकॉर्डिंग में आपको दोबारा भिजवाता हूँ, सुन लें। ये आज की क्लास नहीं है, ठीक है सर। और कोई सवाल जनाब किसी का? जी सलमा, शब्बीर साहबा, तनवीर साहब प्लीज। शबीर शबीर। जी जी शब्बीर शब्बीर जी, सवाल कीजिएगा प्लीज। अच्छा सर, मैंने कहना था कि अगर काइंडली आप ये जो सॉफ्टवेयर बता रहे हैं इनके लिंक हमें या इनको ग्रुप में शेयर कर दें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हम इनको डाउनलोड कर लेंगे। बेटे मैंने आपको जो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो तो मैंने भिजवा दिया आपको ना, आप में आपको मिल चुका है आपको आपके। सॉफ्टवेयर सर हमारे पास आ गया है। हाँ हाँ आ गया, आपको आ चुका है। बल्कि उसको इंस्टॉल करने का तरीका भी आपने जो कि कल पैसे जमा करवा दिए थे तो साथ ही आपको भिजवा दिया गया था। आप चेक करिए अपना व्हाट्सएप, आपको आ गया होगा। जी सर इंशाल्लाह, मैंने आज करवाए हैं ना तो मैं चेक जी करवा जी आ गया हुआ है, सॉफ्टवेयर भी आ गया, उसका तरीका भी आ गया इंस्टॉल करने का। जी फैजान साहब। जी सर बहुत शुक्रिया। जी सर ओके मुझे ये नहीं मिला लिंक, मुझे भी सेंड कर दे, मैंने भी इंस्टॉल कर। बेटे आपने पेमेंट कर दी हुई है? वो मेरी होगी, आपसे होगी, बात हुई थी। चलिए बेटे आप मुझे जो है ना वो अभी कर दीजिएगा व्हाट्सएप सेपरेटली, बाद में भिजवा दूंगा मैं आपको, ठीक है ओके। जी। और सवाल जनाब किसी का कोई है क्वेश्चन? जी तनवीर साहब सवाल करें, तनवीर हुसैन साहब। सर जी तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सवाल, सर सवाल करें। अच्छा सर, पूछना ये, हाँ ये मैं पूछ रहा हूँ कि जो रंगों की रिकॉर्डिंग है वो नहीं है। सर अभी आधे घंटे के अंदर मिल जाएगी आपको, और बड़ी मजेदार रिकॉर्डिंग है, आज मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब्बास रमजान साहब सवाल कीजिएगा। अब्बास साहब, अब्बास साहब माइक ऑन किया आपने? नहीं है जी कोई सवाल? चले और जनाब कोई सवाल किसी का है जी करने वाला? कोई चीज, कोई उलझन, कोई मुश्किल किसी को है कोई? ठीक है जी क्लास क्लोज कर दूं, कोई सवाल तो नहीं है किसी का? नहीं सर, अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो जी। आपकी असाइनमेंट जो है वो ये है कि ये जितना काम मैंने आपको करके दिखाया ना आपकी स्क्रीन पे, ये सेम काम करके मुझे आपने वापस भेजना है। ये आपकी असाइनमेंट है। आपको जो बोतल है वो आपने खुद निकालनी है इंटरनेट से, मैं बोतल नहीं दूंगा आपको। खुद हंटिंग करें प्रोडक्ट की, खुद ढूंढें और खुद तैयार करें, ये करके मुझे आप भेजें। लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, वो आपकी इमानत है, आधे घंटे में मिल जाएगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। और जिन लोगों ने आज तक अपने बकाया जात, बाकी पैसे जिनके रहते हैं 500 700, बहुत सारे बंदे हैं जिनके रहते हैं, आज नहीं जमा करवाएंगे तो हरगिज भी कल वो ग्रुप में नजर नहीं आएंगे। सर ये मैं माफी चाहता हूँ, मैंने 10-12 दिन दे दिए हैं बेशुमार बंदों को होल्डिंग करने के लिए। मजीद सर हमें अलाउ नहीं होगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे इंशाल्लाह।